सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, भस्मासुर के डर से भागे महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। और अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आप लोग वीडियो देखे तो पूरा देखा कीजिए। एक तो महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्ति तक पहुंचे, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जो भी हम वीडियो डालते हैं वो आसानी से महादेव के जितने भक्त हैं उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। भूभाग राज्य में बीकासुर नाम का एक राक्षस था। बीकासुर राक्षस वो दुनिया पे राज करना चाहता था, अपने प्रजा को बहुत परेशान करता था। बीकासुर महादेव का परम भक्त था। अब बीकासुर क्या सोचता है कि क्यों ना मैं कैलाश पर भी अपना राज्य करूं। एक समय की बात है गुरु भाई बहन कि बीकासुर जब जाने लगता है तो वहां पे रास्ते में नारद मुनि से मुलाकात होता है। देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण करके वहां पे आते रहते हैं। तब बीकासुर पूछता है देवर्षि नारद से कि देवर्षि नारद, ये बताओ कि मैं दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, अपना शासन चलाना चाहता हूँ, कैसे होगा? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि बीकासुर, अगर तुम दुनिया पर राज करना चाहते हो, अपना शासन चलाना चाहते हो, तो तुम्हारा इच्छा अनुसार एक ही इंसान है जो इच्छा पूर्ति तुम्हें फल दे सकता है। तो पूछता है बीकासुर कि ऐसा कौन इंसान है? तब देवर्षि नारद कहते हैं कि देवों के देव महादेव हैं, उनकी तपस्या करो। महादेव अगर खुश हो गए तो खुश होके जो तुम चाहोगे तुम्हें मन वांछित फल मिलेगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब ये बात बीकासुर सुनता है तो वहां से नारद मुनि, देवर्षि नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। अब बीकासुर वहां से जाता है और जंगल में एक जगह बैठ के तपस्या करने लगता है। लाखों बरस वो तपस्या करता है, सालों साल तपस्या करता है महादेव का। इतना कठिन तपस्या करता है बीकासुर कि अब तपस्या का स्वर अब महादेव और मैया पार्वती के कानों तक, कैलाश पर्वत तक सुनाने लगता है। मैया पार्वती महादेव से कहती हैं कि स्वामी, क्या आपको पता है कि बीकासुर तपस्या कर रहा है? वो क्या उसके मन में इच्छा पूर्ति फल है, क्या मांगना चाहता है, क्या आप जानते हैं? तब महादेव कहते हैं, देवी पार्वती, अगर कोई तपस्या कर रहा है उसके मन वांछित फल देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बीकासुर बहुत कठिन तपस्या कर रहा है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि बीकासुर के तपस्या से खुश होके महादेव वहां प्रकट होते हैं बीकासुर के पास और कहते हैं महादेव कि मांगो बीकासुर, तुम क्या मांगते हो? बीकासुर कहता है कि महादेव, आप हमें अमरता का वरदान दीजिए। महादेव कहते हैं कि बीकासुर, ऐसा नहीं हो सकता। जो इस धरती पे जन्म लिया है उसका मृत्यु
निश्चित है एक न एक दिन उसे मरना ही पड़ेगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब कहते हैं महादेव कि मांगो, तुम कोई और वरदान मांग लो। तब बीकासुर कहता है कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। महादेव कहते हैं कि ठीक है। तब कहते हैं तथास्तु। महादेव अपने शक्ति से अब बीकासुर के को वो शक्ति दे देते हैं। कहते हैं कि अब तुम्हारे हाथ में ऐसा शक्ति है कि तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। तब बीकासुर कहता है कि इसका मतलब कि आज से मेरा नाम भस्मासुर है, क्योंकि भस्मासुर का पहला नाम बीकासुर है और जब महादेव आशीर्वाद देते हैं तो उसके नाम भस्मासुर हो जाता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब भस्मासुर जोर जोर से हंसने लगता है। अब भस्मासुर मन ही मन सोचने लगता है कि क्यों ना मैं महादेव को भस्म करके कैलाश पर्वत पे अपना शासन चलाऊं, राज्य करूं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब कहता है भस्मासुर कि महादेव क्यों ना इस शक्ति का प्रयोग आप ही पे किया जाए, आप ही के माथे पे हाथ रख के देखूं कि आप भस्म होते हैं कि नहीं। अब महादेव कहते हैं भस्मासुर से कि भस्मासुर तुम्हें अहंकार हो गया है, मैं तुम्हें मन वांछित फल क्या दे दिया हूँ, तुम्हें अहंकार हो गया है, तुम रुक जाओ, तुम ऐसा गलत काम मत करो, तुम्हारा बुद्धि मंद हो गया है। महादेव बहुत समझाते हैं लेकिन भस्मासुर नहीं मानता है, उसको अपनी शक्ति का घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। अब कैलाश पर्वत पे राज्य करना चाहता है। अब महादेव वहां से भागने लगते हैं और पीछे से भस्मासुर उनको दौड़ाने लगता है। अब महादेव सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। अब महादेव वहां से अंतर्ध्यान होते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं विष्णुदेव आप मेरी रक्षा कीजिए, देखिए भस्मासुर मुझे भस्म करना चाहता है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि भोलेनाथ आप परेशान मत होइए, आप अपने कैलाश पर्वत पे जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब विष्णु भगवान एक मोहिनी रूप स्त्री का रूप धारण करते हैं और उस जंगल में आ जाते हैं। अब उस जंगल में भस्मासुर पेड़ पक्षी पशु जिसके ऊपर हाथ रखता है सब जल के भस्म हो जाते हैं। अब भस्मासुर जब देखता है उस जंगल में एक सुंदर सी स्त्री मोहिनी को देखता है तो कहता है कि हे देवी तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो। तब कहती है स्त्री कि मेरा नाम मोहिनी है और मैं इस जंगल में फूल लेने आई थी, फूल का माला बना के और उसको मैं अपने गजरा बना के उसको अपने बालों में लगाऊंगी। अब भस्मासुर कहता है, अब उसका मोहिनी का सुंदर रूप देख के मोहित हो जाता है भस्मासुर और भस्मासुर कहता है मोहिनी से कि मेरा नाम भस्मासुर है, मैं अभी अभी महादेव का तपस्या करके मनवांछित फल मांगा हूँ, किसी के ऊपर हाथ रख दूंगा तो मैं वो इंसान भस्म हो जाएगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मोहिनी जोर जोर से हंसने लगती है। मोहिनी कहती है कि मुझे भी ऐसे इंसान की ही तलाश थी, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन मैं एक नृत्य करने वाली स्त्री हूँ, मुझे ऐसा पति चाहिए जिसको नृत्य आता हो। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, भस्मासुर कहता है कि मोहिनी मुझे तो नृत्य करने आता नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे सिखाओगी तो मैं सीख लूंगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब मोहिनी क्या करती है कि लगती है नृत्य करने, जैसे जैसे नृत्य करती है मोहिनी वैसे वैसे भस्मासुर करता है, लेकिन ऐसे डूब जाता है नृत्य करने में कि वो ये भी भूल जाता है कि भस्मासुर
महादेव को खोज रहा था भस्म करने के लिए। अब मोहिनी नृत्य करते करते अपने एक हाथ कमर पे रखती है और दूसरा हाथ अपने सिर पे रखती है। अब भस्मासुर को नृत्य करने में इतना व्यस्त हो जाता है, उसको ये भी नहीं पता है कि उसको जो शक्ति मिला है, अगर वो माथे पे अपना हाथ रख दे तो भस्म हो सकता है। अब भस्मासुर नृत्य करते करते एक हाथ अपने कमर पे रख देता है, दूसरा हाथ अपने सर पे रख देता है, जल के भस्म हो जाता है। जब भस्म हो जाता है, जब जलने लगता है तो पूछता है भस्मासुर कि तुम कौन हो, तुम असली रूप में आओ। उसी समय विष्णु भगवान जो मोहिनी रूप धारण में थे स्त्री में, अब विष्णु के रूप में हो जाते हैं। वहां पे महादेव आ जाते हैं। तब कहते हैं विष्णु भगवान महादेव से कि वरदान दीजिए, मनवांछित फल देना चाहिए आपको, लेकिन जो आपके भक्त हैं जिसका सही उपयोग करें उनको मनवांछित फल दीजिए। ऐसे असुरों को आप मनवांछित फल मत दीजिए जो घातक हो सकता है। अब गुरु भाई बहन, अब जो भस्मासुर था अपने मंद बुद्धि के कारण जल के भस्म हो जाता है। और विष्णु भगवान का एक और अवतार है मोहिनी रूप, जो स्त्री का रूप लिए थे महादेव का जान बचाने के लिए। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोले हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।